हाय गाइस। हाय गाइस। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। तो आज मैंने सोचा मैं भी कुछ बेहतर करूं अपने जीवन में, क्योंकि आई एम अ न्यू लर्नर। क्योंकि मैंने अभी अभी व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा मुझे सीखने की ज़रूरत है अभी। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे ही सर्च किया कि हाउ टू बिकम अ बेटर व्लॉगर। तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ वीडियोस आ गई थी, जिसमें से सम ऑफ़ द बेस्ट मैंने पिक करके अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया था। तो अभी मुझे थोड़ा समय मिला कि शायद अभी मैं उसे सीख पाऊँ। तो मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि क्यों ना हम साथ में देखें, आप और हम, और साथ में देखें और साथ में सीखें तो तरक्की भी बेहतर होती है। हम बैठ के सभी को साथ में देखेंगे और जो भी मुझे टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स जो भी मुझे समझ आएगा मैं उसको समराइज़ करूँगी, सो दैट आप लोग भी उसमें से कुछ सीख सकें और हम साथ में ग्रो कर सकें। यू रेडी? लेट्स गो। तो गाइज़, मैं अपना लैपटॉप ले आई हूँ और साथ में ले आई हूँ एक नोटबुक एंड पेन, जिसमें मैं जो भी मुझे नया सीखने को मिलेगा मैं नोट डाउन करती चलूँगी और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप सभी को बता दूँगी। So guys, I have finished one video and now moving on to the second one. मैंने अभी तक 2 वीडियोस देख लिए हैं फुल लेंथ, और उसमें से जो जो भी मुझे मिला है वो मैंने अपनी डायरी में नोट डाउन कर ही लिया। तो लेट्स समराइज द सो दीज आर द नोट्स आई हैव मेड। सो गाइज, जो पहली वीडियो मैंने देखी उसमें जो हमने पहली वीडियो देखी उसमें जो पहला टिप जो मिला व्लॉगिंग के लिए, दैट वाज यू हैव टू शो एंड नॉट टू टेल। मतलब हमें तो पहली चीज़ इज़ वी हैव टू शो व्हाट वी आर डूइंग, है ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, मैं उठी फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने खाना खाया, है ना। इंस्टेड ऑफ टेलिंग ऑल दिस, हमें क्या करना है, हमें दिखाना है। ठीक है, बेड से उठते हुए का एक शॉट ले लिया, खाना खाते हुए का एक शॉट ले लिया, कुकिंग करते हुए शॉट ले लिया, बर्तन साफ़ करते हुए एक शॉट ले लिया। तो ये सब शॉट्स लेने, और पीछे से हम बोलते भी रह सकते हैं या फिर हम बाद में वॉइस ओवर डाल सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट टिप, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। सेकेंड टिप की बात करें तो द सेकेंड टिप इज़ स्टोरी लाइन। तो हमें सीन को सेट करना है ऑलरेडी, है ना। ये इससे क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने घर की बात कर रही हूँ तो आई विल हैव टू शो यू माई होम, है ना। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि गाइस यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं बैठ के सम वीडियोस, तो आई माइट शो यू अ वाइड एंगल का शॉट, कि मैं इसको कहीं दूर रख के आऊँ और मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि कहाँ बैठ के मैं एक्चुअली ये सब कर रही हूँ, है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो दिस विल ऐड कॉन्टेक्स्ट।
एंड नाउ द थर्ड टिप जो मैंने सीखी वो है प्ले विद डिफरेंट एंगल्स एंड स्पीड्स। तो समटाइम्स क्या होता है जो हम व्लॉग्स बनाते हैं तो सेम एंगल अगर हम रखेंगे, कोई मोनोटोनस काम कर रहे हैं या फिर जैसे मैं उतर के जा रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ या फिर मैं कपड़े धो रही हूँ या फिर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, तो मैं उसको स्पीड को बढ़ा सकती हूँ सो दैट व्यूअर बोर भी ना हो, और बीच में हम बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल देंगे तो इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट, है ना। नेक्स्ट जो मैंने सीखा वो है क्लियर ट्रांजिशंस। मतलब जब हम सीन चेंज कर रहे हैं तो हमें एक क्लियर ट्रांजिशन देना है। वी हैव टू शो कि नाउ द सीन इज़ गोइंग टू चेंज, हमें बताना है देखने वाले को, है ना, कि सीन चेंज होने वाला है। इंस्टेड ऑफ जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, यहाँ पे मैं अपना शॉट ले रही हूँ पढ़ने का या फिर कुछ भी कोई भी एक्टिविटी मैं कर रही हूँ वो शॉट ले रही हूँ और सडनली मैं बाहर का शॉट ले लूँ, नो दैट डज़ नॉट वर्क। तो मुझे बाहर जाने से पहले आई हैव टू टेल यू कि अब मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, ठीक है, और इसके बाद हम मिलते हैं सीधा कॉलेज पे। एनीथिंग दैट विल टेल द व्यूअर कि नाउ द सीन इज़ शिफ्टिंग समवेयर। ओके, दिस इज़ द लास्ट थिंग ऑफ दैट, नो देयर इज़ मोर। नेक्स्ट इज स्पीकिंग क्लियरली, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ न्यू ब्लॉगर, तो आई एम ऑल्सो लर्निंग दिस। तो द थिंग इज़ वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर व्हेन वी आर स्पीकिंग। और जो वीडियो था उसमें एक एग्जांपल भी दिया था हाउ वी हैव टू स्पीक। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तो गाइस आज के व्लॉग आज हम ये कर, इनफैक्ट मैंने भी अपने इंट्रो में ऐसे ही बोला है विच आई हैव टू वर्क अपॉन। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दैट हमें थोड़ा सा एंथुसियास्टिक होना है और थोड़ा सा यू नो ऑफ कोर्स इवन इफ़ यू आर नॉट एन एक्सट्रोवर्ट यू माइट ट्राई टू बी एन एक्सट्रोवर्ट सो दैट द ऑडियंस माइट रिलेट एंड माइट फाइंड योर व्लॉग इंटरेस्टिंग। सो इंगेज विद द कैमरा, मतलब ऑकवर्ड फील नहीं करना है। आई नो व्हेन इट्स द बिगिनिंग्स, मेरा भी वही फेज़ चल रहा है। तो अभी भी मैं बोल रही हूँ ना ऐसे करके, तो ये भी अवॉइड करना है, सीधा बात करनी है, दिल खोल के बात करनी है, हिचकना बिल्कुल नहीं है, झिझकना बिल्कुल नहीं है। कैमरा इज़ लाइक यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, है ना। और ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वॉज कि यहाँ नहीं देखना है, यहाँ नो, नॉट इन योर आइज़ बट इन द आइज़ ऑफ द कैमरा, not in your eyes. Now right now I'm looking into my eyes, जो मुझे नहीं करना, I have to look into the eyes of the camera which is you. So now you might be thinking कि because vlog का जो मैंने अभी सीखा कि व्लॉग का मतलब होता है कि द ऑडियंस इज़ फीलिंग दमसेल्व्स विद यू, है ना, कि ऑडियंस को एक्चुअल में ऐसा फील होना चाहिए कि वो आपसे बात कर रहे हैं, कि ऑडियंस को फील होना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हो और वो आपके पास हैं, है ना, लाइक आप सामने सामने बैठ के बात कर रहे हो। तो आई कॉन्टेक्ट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, तो वो पॉइंट का याद रखना है। और लास्ट पॉइंट था कि ऐड वैल्यू टू योर ब्लॉग। ऐड वैल्यू में उन्होंने बताया कि जैसे आई एम यूजिंग एनी प्रोडक्ट, है ना, मे बी मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, कोई ग्लिच आ गया तो मैं आप लोगों को भी डिस्क्राइब कर दूँ कि गाइस समटाइम्स इफ दिस हैपन्स टू यू यू माइट यूज़ दिस, और या फिर एनी टिप, एनी इन्फॉर्मेटिव थिंग दैट कैन हेल्प योर ऑडियंस इन द डे टू डे लाइफ, यू नो। जैसे मान लो आप कुछ क्लीन कर रहे हो, है ना, आपको कुछ आइडियाज़ पता है कि ऐसे साफ़ नहीं होता है, नींबू नमक वटेवर, है ना, इट कैन बी एनी थिंग इन द वर्ल्ड। तो उसको आपको शेयर करना है अपनी ऑडियंस के साथ सो दैट आपके व्लॉग में एक वैल्यू भी ऐड हो जाए, ठीक है। दिस वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट वीडियो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड वन। और गाइज़ क्योंकि अभी हमने सीखा है कि एंगल्स चेंज करना होता है एंड आई एम अ क्विक लर्नर, तो देखो मैंने एंगल चेंज कर लिया, अब हम ऐसे बात करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट जो था, एक्चुअली इन्होंने एक पूरा चार्ट नहीं, मैप जैसा बताया था कि सबसे पहली चीज़ जो एक व्लॉग के अंदर होती है वो होती है हुक, है ना, किस तरह से आप अपनी ऑडियंस को हुक करते हो। हुक इन द सेंस, हुक का मतलब होता है बेसिकली कि जो मेन पॉइंट जो आप बताने वाले हो। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे मैं कॉलेज जाने वाली हूँ, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चलो गाइज हम कॉलेज, जो कि मैंने अपने व्लॉग में एक्चुअली बोला है, तो वो बोलने की बजाय मुझे बोलना चाहिए कि मुझे बोलना चाहिए कि गाइस आज जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मैंने रास्ते में ये देखा, या फिर आज मेरी बस छूट गई, या फिर आज जब मैं जा रही थी तो मेरे मन में ये ख्याल आया, है ना। एनीथिंग दैट कैन मेक योर व्लॉग इंटरेस्टिंग, that can engage your audience, ठीक है, that will be the hook. Intro of course, you know, introduction में हमें बताना है कि आगे व्लॉग में होना क्या वाला है, जैसे कि रीकैप जैसा होता है वो बताना है। फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी को, जैसे अगर मैं कॉलेज जाने की, अगर मैंने हुक में बोला है कि आज मेरे साथ ये हुआ, मेरी बस छूट गई, तो मुझे स्टार्टिंग कैसे करनी है, मुझे वो इंट्रो देने के बाद आई हैव टू सेट द सीन डायरेक्टली। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, जैसे अगर मैंने अपने इंट्रो में बोला कि आज हम कॉलेज चलेंगे, और या फिर जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बनाया था कि गिफ्ट रैप करना था, पापा को गिफ्ट
गिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कर रही हूँ ना मैं, दिस हैज़ टू बी अवॉइडेड, यस। तो जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि पापा के लिए गिफ्ट रैप करना, कराना है, ये कराना है, वो कराना है ना, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग थ्रू आउट द डे, वो आपको बताना है और फिर आपको उस रास्ते पे चल पड़ना है। ओके, नेक्स्ट थिंग वॉज मेन एक्टिविटी। जो आपने हुक में बोला था वो मेन एक्टिविटी कि आज बस ख़राब हो गई थी, आज ये हो गया था, है ना, कि आज गाइस में जा रहा था तो ये हो गया था, तो वो मेन एक्टिविटी वो आपको उसके बाद शो करनी है ऑफ कोर्स। उसके बाद स्मॉल मोमेंट्स जो भी बीच में आया, मान लो हमने बोला कि आज बस ख़राब हो गई थी, तो उससे पहले जो बीच बीच में उसके थ्रू आउट हमने जो भी किया, जैसे बस अगर ख़राब हो गई थी तो सारे की सारे पैसेंजर्स नीचे उतर गए होंगे, फिर हो सकता है कि कुछ हुआ हो, है ना, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बस जिसमें आप बैठ के गए, है ना, क्योंकि बस तो ख़राब हो गई थी, कैसे कैसे आप गए, वो सारी स्टोरी उसमें आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट विल बी कि उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या ख्याल आए मन में, है ना, बेसिकली एक्सपीरियंस जो भी आपको, वो आपको शेयर करना है अपनी ऑडियंस के साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आउट्रो। तो आउट्रो में बेसिकली हम रिकैप कर सकते हैं जो जो कुछ हुआ और एक सॉर्ट ऑफ बाय बोल सकते हैं अपनी ऑडियंस को कि गाइस दिस वाज ऑल, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में नहीं किया था, जो कि मुझे करना है। ओके, सो आउट्रो इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर टेलिंग योर ऑडियंस कि यहाँ पे व्लॉग ख़त्म होने वाला है। Who is this?